ओम शांति। आज संडे है। अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का टाइटल है मेरे मेरे का देह अभिमान छोड़, ब्रह्मा बाप के कदम पर कदम रखो। यह मुरली चली थी 12 दिसंबर 1998 में चली थी। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्माओं को देख रहे हैं। ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मा मुख वंशावली। हम सब जिन्होंने ब्रह्मा बाबा के मुख द्वारा जो ज्ञान लिया है, उस वजह से हमें ब्रह्मा मुख वंशावली कहा जाता है, जिसे ही हम ब्राह्मण कहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के भाग्य को देख बाप दादा भी हर्षित होते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा को जन्मते ही स्वयं ब्रह्मा बाप द्वारा मस्तक में स्मृति का तिलक लगता है। स्वयं भगवान तिलकधारी बनाते हैं। साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को पवित्रता के महामंत्र द्वारा लाइट का ताज धारण कराते हैं और साथ साथ हर ब्राह्मण आत्मा को विश्व कल्याणकारी आत्मा बनाए जिम्मेवारी का ताज धारण कराते हैं। तो आज हमें इस बात की याद दिलाई है कि हम कौन हैं और हमारी जिम्मेवारी क्या है। हम हैं ब्राह्मण आत्मा जो पवित्रता के महामंत्र से लाइट का ताज धारण करते हैं और हमारी जिम्मेदारी है विश्व कल्याण की। 2 ताज हमने पहने हैं, एक पवित्रता का और जिम्मेवारियों का। डबल ताज है और भगवान स्वयं अपने दिल तख्त नशीन बनाते हैं। तो जन्मते ही तिलक, ताज और तख्तधारी बन जाते हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में कोई आत्मा का नहीं हो सकता, है ना। हमने कहते हैं ना, सोने का चम्मच ही मुंह में लेकर हम जन्मे हैं। इस प्रकार हमारा भाग्य बाबा ने लिखा है। तो इतने श्रेष्ठ भाग्य की स्मृति रहती है कि हम ब्राह्मण जन्मते ही ऐसे भाग्यवान बनते हैं। आप ब्राह्मणों की निशानी दुनिया वालों ने श्री कृष्ण रूप में दिखा दी है, लेकिन वह विश्व का राजकुमार है, इसलिए राज्य की निशानी तिलक, ताज, तख्त देते हैं। फिर भी उसको छोटेपन में तिलक, ताज, तख्त नहीं मिलता, लेकिन आप ब्राह्मणों को तिलक, ताज और तख्त तीनों ही प्राप्त होता है। कैसे? जैसे ही हम ब्राह्मण बनते हैं, हमें सब याद दिलाया जाता है आदि, मध्य और अंत का। तो इस प्रकार हम जब ज्ञान में आते हैं तो हम छोटे होते हैं ना। फर्स्ट टाइम ज्ञान सुना है जब हम छोटे हैं। जैसे जैसे हमारा पुरुषार्थ आगे बढ़ता है, हम हमारी आगे आगे अवस्था बढ़ती है। तो जैसे ही हम जन्मते हैं ब्राह्मणों के रूप में ज्ञान लेने के बाद, तो तभी हमें ये ताज, तिलक और तख्त तीनों ही प्राप्त होते हैं, जबकि श्री कृष्ण को ये आगे मिलता है। तो परमात्मा बाप द्वारा यह तीनों प्राप्तियां होना, यह सिर्फ ब्राह्मणों के भाग्य में है। तो कितने हम भाग्यशाली हैं। वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा। तो बाप दादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों का कितना बड़ा भाग्य का सितारा हर एक के मस्तक पर चमक रहा है। ऐसा भाग्य का सितारा आपको अपने में दिखाई देता है? सदा चमकता हुआ दिखाई देता है या कभी कभी बहुत अच्छा चमकता है और कभी सितारे की चमक कम हो जाती है? बाबा पूछ रहे हैं। चेकिंग की पॉइंट, यह भाग्य का सितारा विचित्र सितारा है। तो बाप दादा आप सभी बच्चों को जब भी देखते हैं, मिलते हैं, तो हर एक बच्चे के मस्तक में सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं। सितारा चमकते चमकते चमक कम क्यों होती है? उसके कारण को आप सब अच्छी तरह से जानते हो। हमने देखा है सृष्टि का चक्र, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, संगम युग। तो जैसे जैसे हम आत्मा 16 कला संपूर्ण थे, तो हम पूर्ण रूप से चमकते थे। जैसे जैसे हम साइकिल में नीचे उतरते आते हैं, तो हमारी कलाएं कम होती है और हमारी चमक भी कम होती है। तो ये कारण हमें बाबा ने समझाए हुए हैं। संडे की मुरली होती है धारणा युक्त। इसमें बाबा ने हमें जो क्वेश्चन पूछे हैं, वो हमें खुद में ढूंढने हैं कि क्या हम ऐसे हैं, क्या क्या धारणाएं हम इनमें से कर सकते हैं।
बाप दादा बच्चों का चार्ट देखकर मुस्कुराहट भी आती है। जब भी किसी को पूछो कि क्या बनना है, लक्ष्य क्या है, तो मेजॉरिटी का एक ही जवाब होता है कि नंबर 1 बनना है, सूर्यवंशी बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। चंद्रवंशी राजा राम सीता भी बनने नहीं चाहते हैं, जबकि आज राजा राम या फिर राम राज्य की ही बातें होती है। पर हम में से कोई भी ये नहीं चाहता कि हम चंद्रवंशी में जाएं, जब से हमें सूर्यवंशियों के बारे में पता चला है। तो बाबा को इस बात पर हंसी आती है। लेकिन जब लक्ष्य सूर्यवंशी नंबर 1 का है, तो जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण सदा सूर्यवंशी का दिखाई देना आवश्यक है ना। बच्चों का लक्ष्य सूर्यवंश का है, अर्थात सदा विजयी का है। नंबर 1 सूर्यवंशी की निशानी है सदा विजयी। सूर्य की कलाएं कम और ज़्यादा नहीं होती, उदय होता है और अस्त होता है, लेकिन चंद्रवंशी मुआफिक कलाएं कम नहीं होती। हमें पता है चंद्र की कलाएं अमावस से लेके पूनम तक और पूनम से लेके अमावस तक घटती बढ़ती रहती है, पर सूर्य की ऐसी कोई कला नहीं होती। तो सूर्यवंश की निशानी है सदा एक रस और सदा विजयी। चंद्रवंश की क्षत्रिय कहा जाता है। क्षत्रिय जीवन में कभी हार होती है, कभी जीत होती है, कभी सफलता मूर्त और कभी मेहनत की मूर्त। युद्ध करना अर्थात मेहनत करना। चंद्रवंश की कलाएं एक रस नहीं होती, इसलिए लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। जैसे लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, हर एक बच्चा यही कहता है कि बाप समान बनना है, तो बाप सदा सहज विजय स्वरूप है। अगर एक रस अवस्था नहीं है तो क्या नंबर 1 बनेंगे? वह नंबर वार में आएंगे। एक है नंबर 1 और दूसरा है नंबर वार। जैसे तो अपने से पूछो हम नंबर 1 है व नंबर वार की लिस्ट में है। नंबर 1 अर्थात फॉलो ब्रह्मा बाप। तो नंबर 1 तो कभी नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 नहीं हो सकता। नंबर 1 ही होता है। और नंबर वार मतलब जो एक एक नंबर में आता है, कभी नंबर 2, कभी नंबर 3, तो ये दोनों में डिफरेंस है। तो बाबा ने बताया है कि हमें चेक करना है हम नंबर 1 में हैं या नंबर वार में हैं। तो बातों को नहीं देखो, अपने को देखो। बस 99 में यह अपने अंदर धुन लगाओ, जो ब्रह्मा बाप का कदम वह ब्रह्मा बाप समान मेरा हर कदम। 99 मतलब 99, 1999 की बात चल रही है। बाबा कहते हैं 98 की मुरली एंड की है दिसंबर की, तो हमें 99 में यह धुन लगानी है। पूरा वर्ष हमें एक ही सोचना है कि ब्रह्मा बाप का कदम वह मेरा हर कदम। ब्रह्मा बाप से सभी को प्यार है ना, तो प्यारे को ही फॉलो किया जाता है। बाप समान बनना ही है, ठीक है ना। 99 में सब तैयार हो जाएंगे, एक वर्ष है। यह हो गया, यह हो गया, यह नहीं सोचना, यह तो होना ही है। पहले से ही पता है यह होना है, लेकिन बाप समान फरिश्ता बनना ही है। समझा? करना है ना, कर सकेंगे। एक वर्ष में तैयार हो जाएंगे कि आधे वर्ष में तैयार हो जाएंगे। अब ठीक है, 99 तो हमारे हाथ में नहीं है, बट जो साल हमारे हाथ में है हम उसके लिए ये सब अपने लिए धारणाओं में ले सकते हैं। सोच सकते हैं कि मैं इसमें से क्या क्या कर सकती हूँ। ऑफ कोर्स हम पूरा एक साथ नहीं कर पाएंगे, पर अगर 100 का टारगेट रखते हैं तो शायद कुछ बन पाए। आपके संपन्न बनने के लिए ब्रह्मा बाप भी आह्वान कर रहे हैं और प्रकृति भी इंतज़ार कर रही है। चलो 6 मास में नहीं एवर रेडी बन सकते तो 1 वर्ष में तो बनो। हलचल में नहीं आना, अचल। लक्ष्य नहीं छोड़ना, बाप समान बनना ही है, कुछ भी हो जाए। चाहे कहीं ब्राह्मण हिलावे, ब्राह्मण रुकावट बनकर सामने आए, फिर भी हमें समान बनना ही है। पसंद है यह राय? बाप दादा ने सभी से हाथ उठवाया और सबका वीडियो फ़ोटो निकलवाया। यह फ़ोटो सभी को भेजेंगे। यहाँ की मूवी में कोई मिस भी हो सकता है, वतन की मूवी में तो कोई मिस नहीं हो सकता। अच्छा, बाप दादा कहते हैं 1 सेकंड में सभी अभी अभी विदेही बन सकते हो, तो अभी 1 सेकंड में विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा ने उस वक्त ड्रिल कराई कि अभी अभी 1 सेकंड में विदेही बनो और अभी अभी देह में आ जाओ। फिर से विदेही बन जाओ।
ऐसे सारे दिन में बीच बीच में 1 सेकंड भी मिले तो बार बार यह अभ्यास करते रहो। अच्छा, वरदान है आज की मुरली से। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। अविनाशी प्राप्तियों की स्मृति से जो जो अविनाशी प्राप्तियां हैं ना, पहले उसकी लिस्ट बनानी पड़ेंगी कि क्या क्या है प्राप्तियां जो कभी विनाश नहीं होने वाली है। तो उनकी स्मृति में रहना मतलब उनको याद करना बार बार। तो इससे अपने श्रेष्ठ भाग्य की खुशी में रहने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भव। जिसका बाप ही भाग्य विधाता हो उसका भाग्य क्या होगा, है ना। मेरा पिता ही मेरा भाग्य लिखता है, तो कैसा होगा भाग्य। क्या पिता अपने बच्चों के भाग्य में कभी दुख लिखेगा। सदा यही खुशी रहे कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य और भाग्य विधाता बाप। यही गीत गाते खुशी में उड़ते रहो। ऐसा अविनाशी खजाना मिला है जो अनेक जन्म साथ रहेगा। कोई छीन नहीं सकता, लूट नहीं सकता। कितना बड़ा भाग्य है जिसमें कोई इच्छा नहीं। मन की खुशी मिल गई तो सर्व प्राप्तियाँ हो गई। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या बन गए हैं। स्लोगन है, विकर्म करने का टाइम बीत गया, अभी व्यर्थ संकल्प बोल भी बहुत धोखा देते हैं। आज की मुरली यही समाप्त हुई। उस दिन आज मास का तीसरा रविवार है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सभी ब्रह्मावत्स संगठित रूप में नुमा शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने निराकारी स्वरूप में स्थित हो परमधाम घर की असीम शांति, प्रेम, पवित्रता का अनुभव करें। मन बुद्धि को एकाग्र कर बीज रूप स्थिति का अनुभव करें। आज इंटरनेशनल योग डे रहता है। पूरे जहाँ जहाँ भी हमारे ब्राह्मण भाई रहते हैं, हम सभी आज मास के तीसरे रविवार के दिन शाम में संगठित योग करते हैं। तो इस योग के लिए आज सूचना है कैसे करना है। अपने आप को निराकारी बिंदु रूप में स्थित होकर परम धाम घर में असीम शांति, प्रेम और पवित्रता का अनुभव करना है। ओम शांति।